हेलो बच्चों, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिवीज़न ऑफ द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के जो भेद होते हैं उनको हम जानेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट का जो पहला प्रकार होता है यानी सब्जेक्ट के रूप में जिसका हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, डिटर्मिनर। यानी सब्जेक्ट में क्या क्या यूज़ हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं सब्जेक्ट को पहचानना तो आप पहचान सकते हैं डिटर्मिनर से। यानी यदि सेंटेंस के शुरू में ए, एन, दिस, दैट, these, those, your, my, his, her, their, etc अगर लगा हो तो आप जान जाएं कि सब्जेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। ये पहला पार्ट होता है डिटर्मिनर से आप पहचानेंगे। एंड द अदर पार्ट इज एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव से भी आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, सच एज ओल्ड, ब्लैक, गुड, ऑनेस्ट। एडजेक्टिव यानी विशेषता होती है और एडजेक्टिव का जो यूज होता है नाउन के जस्ट पहले यूज़ करते हैं। और थर्ड इसी का प्रकार होता है, वो क्या होता है, नाउन। नाउन से आप पहचान सकते हैं सब्जेक्ट में नाउन होगा, डिटर्मिनर्स होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे नाउन में क्या क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है, किसी का नाम, जैसे सच एज राम ले लें, राजू ले लें, है ना। एनिमल, क्वांटिटी, थिंग्स। थिंग्स यानी वस्तु हो सकता है, द पेन हो सकता है, द बुक हो सकता है, प्लेसेस यानी स्थान भी हो सकता है, भोपाल हो सकता है, ठीक है, मद्रास हो सकता है, यूपी हो सकता है, एमपी हो सकता है, रीवा हो सकता है, एंड सो ऑन। इसके बाद आता है एडजेक्टिव फ्रेजेस। यानी जो एडजेक्टिव से नाउन से मिल के बने होते हैं सेंटेंसेस, उनमें हम यूज़ करते हैं। इसकी पहचान जो सबसे अच्छी पहचान होती है एडजेक्टिव फ्रेजेस की, तो इसमें क्या होता है कि जो वर्ब होती है, जैसे सिट, सिट एक वर्ब है, वियर एक वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा होता है। एडजेक्टिव फ्रेजेस की बेहतरीन पहचान बता, सिटिंग इन अ कॉर्नर यानी किनारे बैठा हुआ, वेयरिंग अ वाइट शर्ट यानी सफ़ेद शर्ट पहने हुआ। एडजेक्टिव फ्रेजेस अगर आप पहचानना है तो ध्यान दें, आपको सेंटेंस मिलेंगे, शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस मिलेंगे, फ्रेजेस मतलब मुहावरे मिलते हैं, उपवाक्य मिलते हैं। ये जैसे छोटे छोटे उपवाक्य, वेयरिंग अ वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट पहने हुए, ठीक है। तो इनकी पहचान में क्या रहेगा, वर्ब के साथ आईएनजी कनेक्ट रहेगा। तो देखिए, जब हम सब्जेक्ट की कंपैरिजन करें और सब्जेक्ट को पहचानना चाहें तो आप पहचान सकते हैं डिटर्मिनर से जो यहाँ पे दिए गए हैं, एडजेक्टिव से आप पहचान सकते हैं, एंड नाउन से पहचान सकते हो, और एडजेक्टिव फ्रेजेस से पहचान सकते हैं। साथ ही साथ आप क्वांटिफायर से, यानी जो मात्रा बताते हैं, क्वांटिफायर्स मात्रा के साथ साथ आपको क्वालिटी भी बताएंगे और अमाउंट भी बताएंगे, उनसे ही पहचान सकते। जैसे मच, मच वाटर हो जाए, ठीक है, जस्ट वेट। जैसे सम हो जाए, सम यानी होता कुछ, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, लिटिल यानी थोड़ा, फ्यू यानी कुछ, ठीक है, प्लेंटी, मोस्ट हो जाए, ऑल हो जाए। अगर सेंटेंस में अगर ये सारी चीज़ें आपको मिले तो आप जान जाएं कि सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट है। सेंटेंस की जो फॉर्म कन्वर्ट हुआ है वो किसके फॉर्म में है, सब्जेक्ट के। मतलब ये सब्जेक्ट के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। यानी सब्जेक्ट में इनका इनका यूज होता है। सब्जेक्ट किनका यूज होगा, डिटर्मिनर्स का। सब्जेक्ट में एडजेक्टिव की यूज होगा, सब्जेक्ट में नाउन का यूज करेंगे, सब्जेक्ट में एडजेक्टिव फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, एंड सब्जेक्ट में क्वांटिफायर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। सब्जेक्ट देखिए, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड प्रेडिकेट। तो देखिए, द ब्यूटीफुल चाइल्ड प्लेइंग विथ अ बैट इज माई सन। तो यहाँ पे देखिए प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में एक चीज़ ध्यान रखना, प्रेडिकेट में क्या होगा, वर्ब जरूर होगा, ठीक है, इतना नोट आउट कर लेना। यानी कोई भी प्रेडिकेट अगर यूज़ हो रहा, उसमें अगर वर्ब है, मतलब कोई सेंटेंस यूज़ हो रहा है उसमें अगर वर्ब आ गया है तो क्या होगा, प्रेडिकेट, वहाँ से प्रेडिकेट चालू हो जाता है, और उसके पहले जितना भी होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो देखिए, द ब्यूटीफुल चाइल्ड प्लेइंग विथ अ बैट, तो ये पूरा का पूरा क्या था, सब्जेक्ट था। और सब्जेक्ट में क्या क्या यूज़ हो रहा है देख लीजिए आप, द डिटर्मिनर, एडजेक्टिव यानी ब्यूटीफुल, नाउन यानी चाइल्ड हो गया, और यहाँ प्लेइंग विथ अ बैट यानी बैट के साथ खेलते हुए। तो प्लेइंग देखो, प्ले में आईएनजी लगा, विथ अ बैट, छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं, मुहावरे होते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब नहीं है, अगर वर्ब आ जाएगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं जो वर्ब में आईएनजी लगा करके और फिर नाउन के पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगा होता है। विथ क्या प्रीपोजिशन है, तो इस प्रकार प्रीपोजिशन होते हैं। वो प्रीपोजिशन आप धीरे धीरे लर्न कर लेंगे, उनकी वीडियो हम जल्दी बनाने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, a couple of husband and wife holding umbrellas in their hands.
फाउंड अ वॉच ऑन द रोड। तो देखिए फाउंड क्या है, वर्ब है, वर्ब जैसे ही है प्रेडिकेट चालू हो गया, ठीक है। तो आपको प्रेडिकेट पहचानने का सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ कि वर्ब आएगा उसके बाद फिर प्रेडिकेट चालू हो जाता है। डिटर्मिनर हुआ, एडजेक्टिव, कपल हुआ, एडजेक्टिव नहीं सब्जेक्ट में क्या क्या यूज हुआ, तो अ हुआ, अ कपल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी नाउन तक आ गया, ये नाउन है। इसके बाद होल्डिंग अम्ब्रेलाज इन देयर हैंड्स, ठीक है। फाउंड अ वॉच ऑन द रोड, यानी घड़ी को पाया गया कहाँ पे, रोड में प्राप्त किया। होल्डिंग अम्ब्रेला इन देयर हैंड्स, अपने हाथ में छाता को पकड़े हुए। कौन थे वो दोनों, अ कपल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी हस्बैंड और वाइफ का जो जोड़ा था उन्होंने ऐसा पाया। सम नॉटी बॉयज, सम क्या हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, एडजेक्टिव हो गया नॉटी यानी विशेषता है, नटखट बॉयज एंड नाउन हुआ, गोइंग ऑन बाइसिकल, सम नॉटी बॉयज यानी कुछ शरारती जो लड़के थे वो जा रहे थे बाइसिकल से, तभी क्या हुआ, थ्रू अ स्टोन एट द ओल्ड मैन, और जाते समय उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति पे क्या पत्थर फेंका, ठीक है। अब देखिए नोट, जनरली सब्जेक्ट इज अ पर्सन, इन सब्जेक्ट में क्या क्या यूज होता है, पर्सन यूज होता है, प्लेस यूज होता है, एनिमल और थिंग इनका ही यूज होता है। बट लेकिन कंडीशन और होती है, बट इन सम सेंटेंस अ gerund or an infinite can also work as subject which introduce the predicate। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जीरंड और इन्फिनिटिव का यूज हम करके सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इंट्रोड्यूस करने के लिए हम प्रेडिकेट का यूज कर लेते हैं। तो देखिए जीरंड वर्ब क्या होता है बता देते हैं आपको। तो देखिए जीरंड वर्ब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का जैसे ही यूज होता है वो जीरंड वर्ब का काम करते हैं, ठीक है। जैसे जीरंड वर्ब देखिए, जियो गोइंग है ना, देखिए जैसे यहाँ देखिए गो लिखा है, गो एक वर्ब है, इसमें आईएनजी लग गया तो जीरंड वर्ब हो गया, ठीक है। होल्ड, होल्ड एक वर्ब है लेकिन आईएनजी यूज हुआ तो जीरंड वर्ब। कहने का मतलब जीरंड वर्ब क्या होता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या यूज हो जाए, आईएनजी, इसको क्या कहेंगे, जीरंड वर्ब कहते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना। अच्छा इसमें आते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, तो ध्यान रखना इन्फिनिटिव के लिए आपको क्या रहेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। टू के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यूज हो जाए तो क्या होता है इन्फिनिटिव, यानी टू वर्क, टू डू, टू टेक, ठीक है, टू बाथ, ये होता है इन्फिनिटिव। चलिए अब हम इससे से रिलेटेड कुछ जो एग्जांपल्स हैं उनको देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे इड यूज हुआ है, ठीक है। इड का यूज हम सब्जेक्ट पे किए। यहाँ पे वॉकिंग का यूज, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। पहचान कैसे करेंगे कि वॉकिंग इन द मॉर्निंग ही सब्जेक्ट है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रेडिकेट में वर्ब आ जाएगा, तो इज, प्रेडिकेट में इज यूज हुआ, प्रेडिकेट में अगेन इज यूज हुआ, एंड प्रेडिकेट में यहाँ पे भी इज यूज हुआ, और यह इधर भी आप देख रहे हो तो इज ही यूज हुआ। तो इज जहाँ से चालू हो जाता है उसके बाद से पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट हो जाता है, उसके पहले पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट रहता है। देखिए वॉकिंग इन द मॉर्निंग यानी सुबह सैर करते हुए, ठीक है। इज मतलब वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह का जो सैर होता है इज अ गुड थिंग, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, ठीक है ना। टू प्ले, अब यहाँ पे देखिए टू और टू, तो देखिए जीरन की जो बात की गई थी वॉकिंग, वॉक क्या है, वॉक एक वर्ब है लेकिन आईएनजी यूज हो गया ना, तो ये हो गया वॉकिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से कहते हैं जीरंड, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसको जीरंड वर्ब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब देखेंगे टू का यूज हुआ कहाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, तो टू प्लस V1 का जो फॉर्म होता है इन्फिनिटिव का रहता है, इसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी खेलना बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। टू वर्क इज वर्शिप, यहाँ पे भी टू का यूज हुआ, तो टू वर्क इज वर्शिप यानी कर्म ही पूजा है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, टू वर्क का यूज हुआ, तो ये भी क्या है, एक सब्जेक्ट का काम करेगा। ध्यान रखिएगा जो रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट में पर्सन प्लेस और थिंग के अलावा भी क्या होते हैं, हम सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या यूज कर सकते हैं, आईएनजी फॉर्म या कि वर्ब के साथ टू का यूज कर दें, इन्फिनिटिव फॉर्म यूज कर सकते हैं, और ये सभी क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे। देखिए लास्ट एग्जांपल देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना चाहें
तो दो मेथड से पहचान सकते हैं, या कि आप वर्ब पहचाने या कि फिर सब्जेक्ट पकड़ने की आपके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे जीरंड पहचाने, इन्फिनिटिव पहचाने, नाउन पहचाने, एडजेक्टिव पहचाने, डिटर्मिनेंट्स पहचाने, ये सारी चीज़ें अगर आप नोट आउट कर लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट पहचान में आ जाएगा। अदरवाइज फिर आप वर्ब पहचान लें, और वर्ब जैसे ही पहचान ले तो उसके बाद वाला कितना क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, तो उसके पहले जितना बचे वो कितना हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये देखिए, ठीक है। तो हमने इज, यहाँ अगर हम गौर करते इज पे, तो डायरेक्ट वॉकिंग इन द मॉर्निंग सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इज वर्ब हुआ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको दोनों ही मेथड का यूज कर लेना है, ठीक है, या कि प्रेडिकेट से या कि सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट में पार्ट में आपको बता ही दिया। तो सब्जेक्ट में क्या क्या पार्ट होते हैं जैसे डिटर्मिनर्स रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है, नाउन रहेगा, नाउन के बाद आपका, नाउन के बाद एडजेक्टिव फ्रेजेस रहेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेजेस का भी यूज होता है, और क्वांटिफायर होगा। अगर ये सारी चीज़ें आप सेंटेंस में पहचान लेते हैं तो सब्जेक्ट हो जाएंगे, और इनके बाद जो बचेगा वो क्या होगा, वो प्रेडिकेट होगा। तो चलिए, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ फॉर होमवर्क, सो उनको आप सॉल्व करके उनका आंसर कमेंट्स बॉक्स में सेंड करें, ओके। जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, थोड़ा सा ईजिली आप कर लेंगे। तो ये रहे कुछ आपके लिए क्वेश्चन। तो पहला है, पिक आउट द सब्जेक्ट प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये पहला नहीं था, ये सिर्फ क्वेश्चन था कि आपको प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट फाइंड आउट करना। पहला, आई कॉल माई कैट, मैंने अपने जो बिल्ली है उसको पुकारा, बुलाया। द ब्यूटीफुल चाइल्ड प्लेइंग विथ अ बैट इज माई सन, यानी जो सुंदर बच्चा बैट के साथ खेल रहा है वो मेरा क्या है, पुत्र है, ठीक है। इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना है। एंड द थर्ड, यू हैव अ कपल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ होल्डिंग अम्ब्रेला इन देयर हैंड फाउंड अ वॉच ऑन द रोड, यानी एक हस्बैंड और वाइफ का जो जोड़ा था छाता लिए हुए, क्या पाया, फाउंड वॉच ऑन द रोड, तो उन्होंने एक घड़ी पाई, कहाँ पे, सड़क पर। और चौथा क्वेश्चन है आपके पास, सम नॉटी बॉयज गोइंग ऑन बाइसिकल थ्रू अ स्टोन एट द ओल्ड मैन, कुछ शरारती जो लड़के थे तो रास्ते में जाते समय उन्होंने बूढ़े व्यक्ति पे पत्थर फेंका, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सो वी विल मीट अगेन विथ न्यू वीडियो